वो हम लोग 15 अगस्त को हम लोग को सूचना मिला कि मेरे भाई नहीं रहे, शहीद हो गए। बात हुई थी आपकी? हाँ, क्या बोले थे? वो बोले थे जो भी होगा फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी मेरे तरफ से मदद चाहिए होगा, अच्छा। हमको इन्फॉर्म किया जाए, हमरे वो सब करें। एक एसटीएफ जवान शहीद गौतम पासवान जी के घर पे हैं और हमारे साथ देख सकते हैं एक छोटी सी उम्र का लड़का जो अपने भाई को मुखाग्नि दी है। बहुत ही दुख का विषय है। और जिस गांव में हम आए हैं उस गांव की अगर बात करें तो यह भोजपुर ज़िले की रंदाडीह थाना शाहपुर का जगह है ये। और घटना के कुछ दिन हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मदद के लिए कोई नेता और मंत्री कोई नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर शहीद की बात की जाए तो अगर ये जो थे झारखंड में कहीं बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान ये शहीद हो गए। पूरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले आप जान लें कि इस घर का एक ही चिराग जो थे कमाने वाले, और उनके पीछे तीन भाई एक बहन भी हैं जो कि उन पे आश्रित थे। और जब मैंने इनका घर देखा तो घर देख करके ऐसा लगा कि शायद उनके उस घर में ढंग से मतलब चारपाई भी आप नहीं लगा सकते हैं। बरसात के टाइम में घर में जाने का रास्ता भी नहीं है। और उस घर को बनाने के लिए यह एक एसटीएफ ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए थे, एक नौकरी लगी थी और उनके सहारे यहाँ पे सारे लोग थे। इनके भाई बहन माँ जो भी हैं सब लोग इनके सहारे थे। हम जानने के प्रयास करेंगे पहले कि आखिर जो घटना हुई थी क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सावित्री। जब ये घटना से पहले आपकी बात हुई थी आपसे भाई से? नहीं, बात नहीं हुई थी। कब बात हुई थी? 1 सप्ताह पहले बात हुआ था। क्या कहा था आपके भाई ने? कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बात हुआ था। नॉर्मल बात हुई थी। जो घटना जब घटा, आखिर जब ये घटना घटा तो ये घटना कहाँ पे घटा और कैसे घटा? वहाँ का हम लोग नहीं बता सकते। चाईबासा में वो लोग ऑपरेशन में था। अच्छा। बाकी का जानकारी हम लोग के पास नहीं है। बाकी की जानकारी आप लोगों के पास नहीं है। तो झारखंड पुलिस जो है आपको वहाँ पे से सूचना दी होगी ना? हाँ, क्या? वो हम लोग 15 अगस्त को हम लोग को सूचना मिला कि मेरे भाई नहीं रहे, शहीद हो गया। आप बताइए, 15 अगस्त के दिन जिस दिन लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और इनके भाई की सूचना मिलती है कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, तो बहुत दुख का बात है। और जब देख सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का 8 तारीख को बात हुआ था, सिर्फ 8 के बाद हम कॉल नहीं लगा था। 8 को बात हुआ था, वो मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। तो उसी का पेमेंट के रिगार्डिंग, और फिर उस दिन ही बात हुआ था। तो बोले थे आएंगे, राखी तक आएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो 15 दिन के बाद ड्यूटी के बाद आ ही जाते, तो बोले थे राखी में आएंगे। सबसे बड़ा विषय है कि एक बहन के लिए एक भाई के लिए एक राखी बांधना बहुत बड़ा विषय होता है, बात होता है जो बहन के लिए। और उससे बहन को वादा किया था उन्होंने कि हम राखी के दिन आएंगे या फिर जो भी बात होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन राखी बांधने से पहले ही वो शहीद हो गए। और हम जानना चाहेंगे, उनके एक भाई हैं, आप कितने नंबर पे हैं? सबसे छोटा है। सबसे छोटे भाई हैं जो उनको मुखाग्नि दिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। आपके भाई से बात हुई थी? हाँ, उसी दिन जिस दिन दीदी बात की थी। जिस दिन दीदी बात की थी उसी दिन आपकी बात हुई थी। क्या बोले थे आपके भैया? मतलब हाँ, वैसे ही कुछ बात हुआ था। दीदी ही बात की थी पैसा की थी कुछ। बर्थडे था शायद। अच्छा, उस दिन आने वाले बर्थडे मनाने वाले थे। अच्छा, उस दिन बर्थडे के दिन इनके बर्थडे होने वाला था। इसका 17 अगस्त को बर्थडे था, तो इस बर्थडे वगैरह में सब में आ जाता है। अच्छा, तो वही भैया ही सेलिब्रेट करता था, उसी के रिगार्डिंग ये बोल रहा था। अच्छा, एक भाई हैं और सही थे कि मेरा भैया 17 को चलिए। बर्थडे मनाता हर क्या नाम है आपका? युवराज। आपकी बात हुई थी? नहीं बात हुई थी। चलिए, अब हम बताते हैं विस्तार से। जो कि घटना जो हुआ, इनकी बर्थडे था। बर्थडे को हर बर्थडे को वो आ जाते थे घर पे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे सबके साथ मिलजुल करके, घर में रह करके। एक अकेला चिराग थे वो जो कमाने के लिए, जो घर को पूरा देख रहे थे। और बहुत मेहनत करने के बाद उनकी एक नौकरी लगी थी एसटीएफ में, जो एक चाईबासा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, दोबारा इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हमसे पहले कुछ हमारे मित्र लोग जो हैं इस वीडियो को बनाकर गए थे यहाँ पे, इसलिए हम आए हैं कि अभी तक मदद के लिए कोई नहीं यहाँ पर आया। अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए अगर, तो अगर कोई शहीद होता है तो उसके लिए वहाँ का जो मंत्री विधायक नेता डीएम एसपी टोटल जो होते हैं, सारे लोग उठ करके उसके गाँव में उसके घर तक चले आते हैं और उसकी मदद कर लिए सब लोग आगे आ जाते हैं, सब लोग मदद करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा दुख की बात है कि कुछ लोग नेता लोग अगर आते भी हैं ना, तो मदद नहीं करते हैं, खाली हाथ आते हैं और बस ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं, जबकि नेता मंत्री रहते हैं बड़ी में। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पर ये कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, अभी तक शायद उनको पता भी नहीं है कि हमारे बिहार राज्य का एक लड़का शहीद हो गया है। उसके घर पे जा करके उनके परिवार वालों से कम मिलना चाहिए या फिर कुछ सांत्वना देना चाहिए। चाहे हमें
तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री हमारे राज्य के हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कम से कम राजनीति को छोड़ करके, जात पात को छोड़ करके कम से कम इस परिवार के लिए एक बार कम से कम आगे आएँ। और अगर आप बात करने चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जात की राजनीति बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जात पर हर लोग जितने भी नेता लोग हैं अपनी जात की राजनीति करते हैं, लेकिन इस परिवार की इस दुख की घड़ी में उनको यहाँ पर आकर के इनकी मदद करना जरूरी था और वो अभी तक नहीं आए यहाँ पे। हालांकि मैंने सुना है कि इनकी बात चिराग पासवान से हुई है, लेकिन चिराग पासवान से बात करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। जैसे ही उनका इलेक्शन का टाइम आएगा वो आएंगे फिर से वोट मांगने, लेकिन इस शहीद के घर पे एक बहन से, एक भाई से, इनके घर वाले से मिलने के लिए नहीं आएंगे। हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो चिराग पासवान से बात आपकी हुई थी, चिराग पासवान से बात हुई थी आपकी? हाँ, क्या बोले थे? वो बोले थे जो भी होगा फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी मेरे तरफ से मदद चाहिए होगा, अच्छा। हमको इन्फॉर्म किया जाए, हम वो सब करेंगे। तो मतलब कब बोले कि कब आएंगे हम? आने का वो कुछ नहीं बोले थे। आने के लिए कुछ नहीं बोले हैं, फाइनेंशियल बस हाँ। सपोर्ट करने के लिए बोले हैं कि सहायता करेंगे हम। हाँ, और उनको यहाँ से बताने के लिए कौन जाएगा? सबसे बड़ा समस्या तो है, पता नहीं उनके। अब बताइए। नहीं, कोई हम नहीं, वो बोलते हैं बात करने पर कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको बताएगा कौन भाई? यहाँ की रिपोर्ट कौन देगा उनको? इस गांव की जानकारी कौन देगा उनको? उनकी मंत्री आएंगे, उनके मंत्री आएंगे तो ही आए थे, वही बात करवाए थे। मंत्री जी बात करवाए थे ना? हाँ, जो भी उन्हीं का पार्टी से कोई फिर दोबारा मंत्री जी से बात हुई है? नहीं, वो लोग आए ही नहीं दोबारा, तो बात कहाँ से होगा? दोबारा वो लोग आए ही नहीं तो फिर बात कहाँ से होगा? लेकिन मैं अब बताना चाहता हूँ तेजस्वी इनका चिराग पासवान जी से, खास करके चिराग पासवान जी से मैं कहना चाहता हूं कि गौतम पासवान जी हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जात की राजनीति जब करते हैं आप लोगों, तो इनके पास आकर के जरूर मिलना चाहिए। इनके परिवार वालों से आप समझ सकते हैं, तीन भाई एक बहन, जिनकी घर की स्थिति, माली स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप देख करके खुद आइए, इनका देखिए और कम से कम इनका आकर के सहायता करने का कोशिश करिए। अभी हमारे साथ जो देख रहे हैं पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पे उनका शहीद गौतम पासवान जी का फोटो भी लगाया हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जो भी आज तक किया था उसके कुछ फोटो तस्वीर जो यादें हैं यहाँ पर सब लगाया हुआ है। और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब लोग आते हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हेल्प के नाम पर यहाँ पे मंत्री विधायक नेताजी कुछ नहीं आते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? शंकर दयाल। क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में कुछ आए मदद करने के लिए इस परिवार के लिए? अरे परिवार के लिए एक तो केहू कुछ कहते नहीं थे कि मन है परिवार के जिए के कुछ रास्ता कह दी। अच्छा, हाँ, मतलब खाली राजनीति करते हैं लोग? हाँ, है ना? जे आवता लोग घूम के जाता लोग। यहाँ पर आकर के लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवा कर चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके, खास करके जो आपके सांसद हैं, लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं ये चिराग पासवान जी, और क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान को? चिराग पासवान के तो अभी न दर्शने न दिले, तो अब वोट के बेरा है तब न बुझाई उनका। अच्छा, बात हुई है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि हम पैसे से मदद करेंगे, लेकिन उनकी बात जो है, माध्यम क्या है? मदद तो करेंगे, हाँ, बोल दिए सिर्फ कॉल पे। चलिए, चिराग पासवान जी ने ये कहा है कि हम मदद करेंगे, लेकिन माध्यम क्या है? इनसे डायरेक्ट बात उनकी होनी चाहिए थी और हर समय बात होनी चाहिए थी। नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बात हुई थी आपसे, लेकिन हर समय बात होनी चाहिए थी। आपको जब जरूरत पड़े तो आपकी बात होनी चाहिए थी ना, है ना? चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनसे। इनके पास नंबर इनको दिया जाता, चिराग पासवान जी का कोई पीओ का नंबर दिया जाता, ताकि इनकी जो बात है चिराग पासवान से हमेशा होते रहती, तो शायद सपोर्ट मिलते रहता। देखिए, नेता हैं, वो लोग बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिजी रहने के कारण शायद कोई बात नहीं याद हो तो घर वाले याद करा देते ज़रूर। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो भी नेता हैं जात पात से उठ करके इस शहीद के लिए आप लोग आइए, कुछ करिए। खास करके मैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, सब लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आकर के जरूर इस शहीद गौतम पासवान के घर पर आएं और इनको मदद करने की कोशिश किया जाए, इसलिए कि इनके जो घर के माली स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप देखिए, कम से कम आकर के एक बार मिलिए इस परिवार से। कुछ नहीं दीजिएगा मत दीजिए, लेकिन इस परिवार से आकर एक बार जरूर मिलिए। क्या कहना चाहेंगे कुछ? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो सरकार से उम्मीद लगाए हैं। अच्छा, कि अभी भी सरकार से उम्मीद है? घटना के कितने दिन हो गया है? आज घटना से आज 8 दिन हो गया। 8 दिन घटना को हो गया है, फिर भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार आएगी और हमारी बात सुनेगी, हमारी मदद करेगी, इस भाई के परिवार के लिए मदद करेंगे। इनका बहुत स्थिति जो खराब है उसको कुछ इधर करे, आकर श्रद्धांजलि देकर जाए, बस मदद मत करें। श्रद्धांजलि के लिए अब बताइए, यहाँ पर ये लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी है मंत्री नेता विधायक है, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दें इनको।
आत्मा की शांति मिल जाएगी। कम से कम कि इन्होंने जो देश के लिए किया है, देश के लिए शहीद हो गए हैं, तो कम से कम इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सही है बात ना? जी जी। क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी जी, नीतीश जी के लिए? तेजस्वी जी को तो आना चाहिए। हमारे इस बिहार का लाल शहीद हुआ है अच्छा, इस देश के रक्षा के लिए। यहाँ पे आपके सांसद महोदय आए हैं? सांसद महोदय हमारे RK सिंह सर आए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़का बहुत बहादुर है, हमारे देश के लिए जान दिया है। उसके नाम पर हम एक पुस्तकालय का अच्छा वो देंगे, पुस्तकालय बनवाएंगे। पुस्तकालय बनवाएंगे? जी, पुस्तकालय बनवाने का आश्वासन दे के गए हैं। अच्छा, कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक कुछ पता चला कि नहीं, क्या कर रहे हैं? उसके संबंधित अभी कोई मैसेज चलिए, इस बात को हम लोग लगातार उठाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग भी वादा किए हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर से मैं उनकी बात को रखने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि वादा करने के बाद शायद मंत्री विधायक लोग कहाँ जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। पुस्तकालय बनवाने की बात कर रहे हैं RK सिंह, जो यहाँ के सांसद है भोजपुर के, वो ये बात कर रहे हैं कि हम पुस्तकालय बनवाएंगे, और कुछ शायद गेट वूट बनाने की बात हो रही थी वहाँ पे। गेट बनाने की बात हमारे इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं मंटू तिवारी जी। अच्छा। वो बोल के गए हैं कि हम गेट के लिए मुखिया को बोल दे रहे हैं, मुखिया जी गेट बनवाएंगे। अच्छा, स्वयं वो स्टैचू के लिए बोले थे। स्टैचू के लिए? जी जी। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का पटल पे नहीं दिख रहा? नहीं दिखा, नहीं कोई आया नहीं अभी सर्वे वगैरह करने के लिए। आश्वासन बहुत मिल रहे हैं, बहुत आश्वासन दिए जा रहे हैं, और श्रद्धांजलि के लिए लोग आ भी रहे हैं, लेकिन सहायता के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। लोग आ करके कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी से, कि कम से कम एक बार आ करके इस परिवार से मिलिए। इस परिवार का इकलौता चिराग थे जो कि पूरे परिवार को चला रहे थे। 3 भाई 1 बहन, अपने माँ बाप जो भी हों सबका चला रहे थे, और उनके वो शहीद हो गए। जब हमारे देश के लिए शहीद हो गए तो उनके लिए कम से कम आ करके यहाँ पे मिलना चाहिए, कम से कम श्रद्धांजलि दे दीजिए। करके हेल्प कहाँ कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप लोग समझिए, लेकिन कम से कम श्रद्धांजलि दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।